बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, एक पिछला सेशन हमने इस्लामियात से किया था, उसमें हमने किया था कि लाइफ इज़ अ चैलेंज, ज़िंदगी एक चैलेंज है। उसमें दो हमारे मफ़हूम थे जो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की हमने मिसाल पेश की थी। वो कहते हैं कि हम आम फ़हम में तो ये जानते हैं कि ज़िंदगी हमारे लिए चैलेंज है, मगर हम मादियत पसंदी में जाते हैं। हम समझते हैं हमारे लिए चैलेंज हमारी नौकरी है, हमारा काम है, पेशा है, दौलत है और हमारा स्टेटस है। मगर कहते हैं असल में देखा जाए तो ज़िंदगी चैलेंज जो है, इस्लामी तरीके से सोचा जाए तो वो चैलेंज है जो शैतान ने हमें दिया है। शैतान ने अल्लाह ताला को जो चैलेंज दिया था कि दुनिया में जो वो काम करेंगे और इंसान उसी शैतान के मुताबिक काम करेंगे, तो वो चैलेंज है कि हम उन शैतानों के कामों की तरफ मत जाएं और उस चैलेंज को कबूल करके हम उसमें कामयाब जाएं। मौलाना साहब फरमाते हैं कि अगर गौर से देखा जाए तो इंसान इसमें फ़ेल हो रहा है, नाकाम हो रहा है, वो उस काम की तरफ नहीं जा रहा जिस काम के लिए उसे भेजा गया है। आज उसका दूसरा सेशन है, चाहेंगे एक और एग्जाम्पल कहीं और से हम लेकर ये सोचें कि हम उस चैलेंज को कबूल कर रहे हैं और इस चैलेंज को किस तरह निपटा जाए। उसके लिए चाहूँगा मसनवी रूमी से, मौलाना रूम के मसनवी दफ्तर 4 से आपको एक मिसाल पेश करूँ। उसमें वो लिखते हैं कि एक मर्तबा मजनू को ये ख़बर मिली कि लैला आ रही है, तो वो अपने ऊँटनी के साथ निकला और उस पर सवार होकर उसके इस्तकबाल के लिए रवाना हुआ। लिखते हैं मौलाना रूमी साहब, कहते हैं कि जैसे जैसे आहिस्ता बढ़ता गया तो उस ऊँटनी ने घर पर बच्चा दिया हुआ था और वो बच्चा छोड़कर निकली थी। तो जैसे ही ऊँट का सवार मजनू उस पर सवार होता गया तो ऊँटनी अपने बच्चे की मोहब्बत में आहिस्ता आहिस्ता तड़पने लगी। चूँकि मजनू लैला की मोहब्बत में सरशार था, जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता वो गफलत में आ जाता तो ऊँटनी वापस फिर अपना वापसी का रास्ता लेती और अपनी बच्ची की तरफ रवाना होती। फिर जैसे ही मजनू को होश आता, फिर वो होश में आकर ऊँटनी का रास्ता फिर सीधा करता और वहाँ रवाना होता। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते फिर मजनू अपनी गफलत में हो गया और लैला के ख़यालात में गुम हो गया। फिर ऊँटनी ने अपना रास्ता फिर वापसी का लिया। जब 1 मील दूर गई तो फिर मजनू को ख़याल आया कि मैं इस तरफ जाना था, ऊँटनी इस तरफ जा रही है। फिर मजनू ने रास्ता सीधा किया, मगर मजनू ने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम चलते जा रहे हैं, ऊँटनी फिर वापसी का अपना रास्ता नाप रही है। आखिरकार मजनू ऊँटनी से उतर आया नीचे और ऊँटनी को अपने रास्ते पर रवाना किया और सीधा रास्ता दिया। अब मौलाना साहब लिखते हैं कि मजनू ने ये कहा कि 2 सिमतों के मुसाफिर एक सिमत में नहीं चल सकते। जब ऊँटनी की सिमत वहाँ है, मेरी सिमत आगे है, उसकी पीछे है, तो 2 सिमतों के सवार एक सफ़र पर नहीं जा सकते। अब बड़ी खूबसूरत बात है। मौलाना रूम कहते हैं कि इंसानी जिस्म को अक़ल चलाती है। जब अक़ल पर इश्क गालिब आ जाए तो अक़ल काम नहीं करती और इंसानी जिस्म नहीं चलता। इंसान का जितना जिस्म है वो अक़ल के मुनहरफ होता है और अक़ल का सवार जो है वो इश्क होता है। अब हज़रत सनाई रहमतुल्लाह अलैह की एक कोटेशन लिखते हैं, कहते हैं कि इंसान का इश्क उसके अक़ल पर गालिब आ जाता है और यही हमारी रहमतुल आलमीन इस दुनिया का सिस्टम है। अल्लाह ताला लैला के इश्क से कम नहीं। अगर इंसान मजनू बन जाए और अल्लाह ताला की मोहब्बत में लैला का सा इश्क सवार कर ले तो वो इस दुनिया में सुरखरू रहेगा। हज़रत सनाई की कोटेशन को आगे बढ़ाते मौलाना रूम कहते हैं कि इस दुनिया में अगर आपको रहना है तो मजनू का इश्क करना पड़ेगा और लैला की निस्बत अल्लाह ताला से रग़बत रखनी पड़ेगी। तब आपका जिस्म, आपका अक़ल उस इश्क के गालिब तले आएगा और आप सही सिमत में जाएंगे। एक छोटी सी मिसाल और, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब कहते हैं कि एक मर्तबा मैं हवाई जहाज़ में सफ़र किया तो मेरे बराबर जो मुसाफिर बैठा था उससे जितनी गुफ्तगू हो रही थी, हर गुफ्तगू में वो गालिब के अशार मुझे सुनाता। जब बात काफ़ी आगे निकल चुकी तो मैंने उससे कहा कि आपको इतने अशार गालिब के कैसे याद हैं?
تو اس نے کہا کہ غالب مجھ پر غالب ہے، میں غالب کے اشعار کو 24 گھنٹے اپنے ذہن پر سوار کرتا ہوں، تب یہ مجھے یاد ہوتے ہیں۔ اب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اے لوگو تم اللہ کی نعمتوں پر غور کرو اور تدبر کرو، تو مولانا وحید الدین خان صاحب کہتے ہیں تدبر وہی جنون ہوتا ہے جو اس شخص کو غالب آ گیا تھا۔ اگر ہم اس تدبر پر اس طرح غور کرنا شروع کریں جیسے ہمارے اوپر کوئی سوار ہو، تب ہم اس پہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس چیز پر کہ اگر مجنوں کا سا جنون لے کر ہم لیلا کے عشق میں نکلیں گے اور اس دنیا کی رنگینیوں سے نکلیں گے، تبھی ہم شیطان کے چیلنج کو فیس کر سکیں گے، تبھی ہم دنیا میں اس چیلنج کو کامیاب پائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔